Today, I want to share a trick with you to save any relationship. Any relationship. वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, बच्चों के साथ मम्मी पापा का हो, या किसी रिलेटिव के साथ हो, किसी भी साथ हो. लेट्स टेक अ स्टोरी. एक कपल 5 साल से एक साथ रह रहे थे. वो लोग 2 साल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होकर रहे, 2 साल शादी करके खुश जिंदगी जी रहे थे, और एकदम लास्ट के साल में वो लोग में थोड़ी दिक्कत आ गई, क्योंकि वो हस्बैंड थे जो उनके बिजनेस के लिए वो थोड़ा बिजी रहते थे, उन्हें अपने अपने काम के लिए थोड़ा बिजी रहते थे, इसलिए टाइम नहीं दे पाते थे. ज़्यादातर टाइम बाहर ही रहते थे. लड़की सोचते थे कि ये शायद बाहर कुछ कर रहा है, इसका कुछ अलग ही चल रहा है, ऐसा सोच रहे थे. उनका भी सोचना कोई गलत नहीं है, इनका भी काम करना कोई गलत नहीं है, इनका भी टाइम देना गलत नहीं है, क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त थे. इनका भी सोचना गलत नहीं है, क्योंकि ये भी सोच रहे कि उनके हस्बैंड क्यों टाइम नहीं दे रहे. नॉर्मल सी बात है. लेकिन जो लास्ट साल थे उसमें एक दिन फ्रस्ट्रेटेड होकर उसके वाइफ बोल ही दिए कि आई नीड डिवोर्स, आई कांट कैरी दिस रिलेशनशिप, नो मोर, और नहीं झेल सकते मैं. तब लड़का थोड़ा हेजिटेट हो गया, थोड़ा डिप्रेस्ड हो गया, और बोला कि क्या इसको सही नहीं किया जा सकता, क्या ये सब सही नहीं किया जा सकता, प्लीज़ कोई वेज तो बताओ, मैंने क्या गलती किया है बताओ. तब लड़की थोड़ा गुस्सा थी, वो पीछे मुड़ के सो गई और बोली ये और ठीक नहीं हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता. लड़का सारी रात जागे रहे, और उधर लड़की भी अंदर ही अंदर दुख में सारी रात जागे रहे. उसने पूछा फिर से, मैंने क्या गलती किया था, मेरा क्या गलती थी, अब बताओ मुझसे, मैं अगर उसको कुछ ठीक कर पाऊँ, आप थोड़ा बताओ. लड़की ने बताया, आप मुझे टाइम नहीं देते, आपका एक ही सोल्यूशन है, आपको मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं और एक चांस दे रहा हूँ, आप एक काम कर सकते हो, उससे मैं आपको माफ़ कर दूँगा. बोला क्या? तो लड़की ने बोला कि उधर एक बहुत बड़ी पहाड़ है, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी खाई भी है, उधर पहाड़ी पे चढ़ के आपको मेरे नाम लेकर आई लव यू बोलना पड़ेगा. तो आप क्या करोगे? आपका लाइफ रिस्क भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक ही ज़रिया है जिससे मैं आपको माफ़ करूँगा. लड़के ने बोला कि आई हैव टू थिंक सम टाइम, मैं इसे कल बताऊँगा, आई नीड सम टाइम. तब लड़की ने सोचा कि मेरे मन रखने के लिए थोड़ा बता देता, मैं थोड़ी ना उनको बताता कि करो, मेरे मन रखने के लिए थोड़ा बता देता. फिर भी उन्होंने एक दिन टाइम दिया, उस दिन भी उन्होंने दुख में बिताया. अगले दिन सुबह वो उठ के देखे, उसके पास एक नोट पड़ा हुआ है. नोट उन्होंने खोला और देखा कि मैं आपके लिए नहीं जाऊंगा पहाड़ी पे, उधर नहीं बोलूँगा, उधर मेरा लाइफ रिस्क है, लेकिन मेरा जीना ज़रूरी है. आपको अगर कोई सेफ्टी की ज़रूरत हो, मैं आपके साथ रहूँगा. आपको जब सामान लाने की ज़रूरत होगा, मैं उसको लेके आऊँगा. आपका अगर कोई दिक्कत हो, मैं उसको संभाल लूँगा. घर पे कोई काम हो जाए, आप मुझे बाहर जाना पड़े, आपको घर संभालना पड़े, फिर आके मैं आपको देख पाऊँ, आप मेरे लिए वेट करो, इसलिए मुझे जीना पड़ेगा. मेरा जीने का बहुत रीज़न है, मैं जीऊँगा, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा. अगर आप मुझे गलत समझते हो तो गलत समझो, लेकिन मैं जैसा हूँ आपके लिए हूँ. और अगर आप ऐसे ही मुझे एक्सेप्ट करते हो तो बगल वाले रूम में मैं बैठा हूँ, आप आ जाओ. लड़की बहुत खुश हुई और दौड़ के बगल वाले रूम में जाके उसके हस्बैंड को हक किया और बोला कि मुझे नहीं चाहिए ये सब, मुझे सिर्फ आप चाहिए. मैं खुश हूँ कि आप मेरे साथ हो, आप मुझे टाइम नहीं देते, कोई बात नहीं, आप काम में बिजी रहते हो, आप बता सकते थे मुझे, आपने कभी बताया भी नहीं, मैं आपको शक कर रहा था, मैंने भी आपसे कभी पूछा भी नहीं. तो इसमें लड़की की भी गलती नहीं थी, क्योंकि लड़का टाइम नहीं दे रहा था, और लड़के की भी नहीं गलती थी, क्योंकि लड़के का काम था, टाइम नहीं दे पा रहा था. तो इधर किसी की भी गलती नहीं थी, दोनों का ही जायज़ था. तो ऐसे कभी कभी होता है कि किसी किसी रिलेशन में दोनों की ही गलती नहीं रहती, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ हो जाती है. तो इसमें आपको क्या करना है, जस्ट आपस में बात करो, सारे काम निकाल दो, 5 मिनट 10 मिनट बात करो, एक साथ रहो, पूछ लो, कोई शक हो, कोई कुछ भी हो, पूछ लो, सब बोल दो, सब शेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं. आपने शायद गलती किया हो कोई, शेयर कर दो. आगे से वो गलती मत करना, शेयर कर दो. पता नहीं आपने पास्ट में क्या किया है, बट अभी आप क्या कर रहे हो मैटर करता है. तो गलती किया है, शेयर कर दो. अगर गलती ना किया है, आप बिजी हो, शेयर कर दो. बोलो मैं इस टाइम के बाद फिर से फ्री हो जाऊँगा, 1-2 साल मेरे लिए वेट कर जाओ आप, मैं उसके बाद सबसे ज़्यादा टाइम आपको दूंगा. बोल दो, थोड़ा ज़्यादा ही टाइम ले लेना, 2 साल हो तो 2.5 साल ले लेना, ताकि आपका अगर काम थोड़ा ज़्यादा पड़ जाए तो मैनेज हो जाए. झूठ नहीं होगा, लेकिन आप अगर मतलब 2.5 साल बोल रहे हो, 2 साल में आपका काम हो जाए, आप उसको टाइम देने लग जाओ, वो और भी खुश होंगे. तो आप
नहीं दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उनके साथ ओपन रहो, थोड़ा तो बात करो, एटलीस्ट 5-10 मिनट खुल के बात करो। जितना टाइम बात कर रहे हो खुल के बात करो, मतलब जिस टाइम में बिजी हो बिजी रहो, लेकिन जितना टाइम 5-10 मिनट बात कर रहे हो खुल के बात करो। और आप भी अगर शक कर रहे हो तो पूछ लो, कोई बात नहीं, वो बुरा मान जाएगी, कुछ भी हो जाएगी, लेकिन पूछ लो, शायद वो गलत नहीं है, शायद वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, शायद आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, जस्ट वो बिजी है। सो जस्ट टॉक विद हिम और हर। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर एंड मिलता है किसी अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए आई रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल दिस वीडियोस एंड गो थ्रू ऑल दिस वीडियोस। there is a playlist and there is a recent video. Watch all these and lots of love.